हेलो दोस्तों, हमारे चैनल क्वांटिटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम CET 10+2 के रिज़ल्ट के बारे में कुछ बताने आए हैं कि आपको अपना रिज़ल्ट कैसे निकालना है। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि आप कितने कट ऑफ मार्क आपके जा सकता है, आप कितने अंक पे सेफ हैं। देखो, जो पिछला आपका ग्राम सेवक का एग्ज़ाम है 2016 वाला है, 2021 वाला है, पटवारी का है 2016 और 21 वाला। इनके अंदर अब की बार पटवारी में नहीं हुआ है, पिछले बार पटवारी में प्री था और अब की बार ग्राम सेवक में। इन सभी एग्ज़ामों के आधार पे ही हम आपको बताएंगे कि आप कितने नंबर पे सेफ हैं। तो सबसे पहले जिन दोस्तों ने अपना रिजल्ट नहीं निकाला है वो कैसे अपना रिजल्ट निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहले सरकारी रिजल्ट पे जाएं। सरकारी रिजल्ट पे जाने के बाद में इधर 3 नंबर पे आपको ये दिया गया है, यहाँ पे क्लिक कर लें। इसके बाद में देखो, सर्वर 1 पे क्लिक करोगे तो आपको अपनी SSO से रिजल्ट निकालना पड़ेगा। तो सर्वर 1 पे क्लिक करेंगे, फिर SSO बैक वगैरह हो रही है तो वो नहीं करना आपको सर्वर नंबर 2 पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्ट ऑफ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएट लेवल। आप सोच रहे हैं ये 10+2 लेवल का नहीं है, आप यहीं पे क्लिक कर दें और यहाँ पे इसमें प्री वाले एग्ज़ाम पे क्लिक करें और इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो 10+2 में है और ये टेक्स्ट वगैरह फिल करें और गेट रिजल्ट पे क्लिक कर लें। आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। देख लेना, आप ऐसे नहीं सोचिए ग्रेजुएट लेवल में है, ऐसा नहीं है, आपका 10+2 वाला ही इससे रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि भाई आप देखो, मैं पीछे वाले एग्ज़ामों के आधार पे आपको बताता हूँ। अभी जो 2016 के अंदर 2016 में ही हुआ था, तो उसमें देखो आपने देखा था कि 105 नंबर पे तो जनरल वाले बंदे और 300 में से कितने में से 300 में से आउट ऑफ 300, ठीक है, इतने के अंदर से 105 नंबर के ऊपर जो भी बंदे थे वो सभी सेलेक्ट हो गए थे। और कितने लिए थे? 70,000 बंदे सेलेक्ट किए थे। उनमें से 35,000 जनरल के थे, उस समय EWS नहीं होता था, और 35,000 OBC SC ST के थे और MBC था उस समय, ठीक है। तो 105 आप मान सकते हैं कि जो 40% प्लस था उन सबको सिलेक्ट किया गया था। 40% प्लस थे उन सभी को सिलेक्ट किया गया था। ये जो पटवारी 2016 वाला है। लेकिन आप कहेंगे सर ये इतने पीछे की बात कर रहे हैं आप, तो चलो अभी लेटेस्ट जो एग्जांपल है अभी अपना जो ये ग्राम सेवक 2021 वाला, इसमें आपने देखा था कि 100 नंबर का पेपर हुआ था, 100 क्वेश्चन थे। आप क्वेश्चन ही मानते हैं, 100 क्वेश्चन थे और पेपर भी भाई ठीक था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। तो हार्ड देखो मैथ वालों के लिए ठीक था, बाकी वैसे देखें तो हार्ड भी ठीक ठाक ही था पेपर। तो उसी हिसाब से ये पेपर हुआ है। तो उसके अंदर जिसके भी नॉर्मलाइजेशन के बाद 50 क्वेश्चन सही थे उन सभी को ले लिया गया था। आपने ये देखा था। अगर उस हिसाब से देखें तो देखो, उसके ग्राम सेवक वाले पेपर की तुलना में ये पेपर थोड़ा इजी था। ग्राम सेवक वाले पेपर की तुलना में ये पेपर थोड़ा इजी था। तो आप इसके अंदर प्लस 10 नंबर और कर लें। अगर 15 गुना ले रहे हैं, कई बच्चे बोलेंगे कि सर 15 गुना, अब आपने देखा था इतना हार्ड पेपर था फिर भी 1,75,000 समथिंग पास हो गए थे ग्राम सेवक में। 1,75,000 समथिंग पास हो गए थे। 50% नंबर पे 1,75,000 बंदे पास हो गए थे। तो देखो, जो मेरा आइडिया है उस पेपर की तुलना में, जो मैंने कई दोस्त अपने जो दिए हैं उनसे संपर्क किया है, उस पेपर की तुलना में ये पेपर थोड़ा इजी था। तो और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं थी और ग्राम सेवक वाले में भी नहीं थी। अगर उसी हिसाब से देखा जाए तो जिन भी भाइयों के 55% से ऊपर, मैं देखो इन जिनके 55% से ऊपर है वो बंदे कन्फर्म सेलेक्ट हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए कन्फर्म हो जाएंगे 165 नंबर वाले। बाकी देखो जिनके 150 140 बन रहे हैं वो नाराज़ हो जाएंगे कि हमारा नहीं है। मैंने इनके लिए बोला है कि ये कन्फर्म सेलेक्ट हैं, इससे कम वाले भी सेलेक्ट होंगे। अभी क्या पता गवर्नमेंट जैसे रीट वगैरह में रूल होता है वैसा रूल बना दे कि भाई 40% जिनके भी हैं वो सभी पास, ये भी बना दे। देखो, पहली बार CET हुआ है तो इसके बारे में बिल्कुल कुछ कहना गलत होगा, लेकिन ये
पिछले जो एग्ज़ाम हैं उसके आधार पे बताएं। अभी आपको कोई कहे कि भाई 60% है, लेकिन मेरा अनुमान है 50% और 55% के बीच ही इसका जो मेरिट है वो रहेगा। जो 55% से ऊपर हैं वो सेफ़ हैं। देखो ये जो बोर्ड है इसके पेपर अगर आपने 2-3 पेपर दिए हैं तो आपको पता है ये बोर्ड पेपर सरल नहीं बनाता है, और इसकी जो 1 गुना की कट ऑफ होती है वो कभी भी 70 क्रॉस नहीं की है। अभी कई एग्ज़ाम तो ऐसे हुए हैं जिनमें बच्चों के 40% भी नहीं बने हैं और वो फेल हो गए हैं। तो देखो आप ये कुछ भी कहना नामुमकिन है, लेकिन जिनके 50 और 55 मान लो, चलो आप 55% से ऊपर हैं वो सेफ़ हैं, तैयारी करें। और जो थोड़ा नीचे हैं वो भी 40% से ऊपर वाले सभी तैयारी करें। मैं तो यही कहूँगा सभी तैयारी करें, क्योंकि आगे जो CET वो देना है, या अगर आप पास होंगे तो नया एग्ज़ाम देना है, तो आप तैयारी को जारी रखें। ऐसा नहीं है कि कम नंबर आ गए तो आप तैयारी छोड़ दें। जब तक मंजिल नहीं मिले अपनी तैयारी को जारी रखना है। और जिन भाइयों के बढ़िया नंबर आ रहे हैं उन सभी को बधाई है, और जिनके कम नंबर आ रहे हैं वो मेहनत करें। देखो भाई, एक बार में ही सफलता अगर मिल जाए तो वो एक किस्मत होती है, और मेहनत करने से अगर सफलता मिलती है तो एक बार में तो भाई बहुत ही कम को मिलती है। तो आपको बार बार मेहनत करनी चाहिए। अगर जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, अगर आपने यही मानस बना लिया है कि हमें गवर्नमेंट जॉब करना है, तो आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। और फिलहाल तो जहाँ तक देख रहे हैं तो कोई वैकेंसी आ जाए तो ठीक है, नहीं तो अब आधा साल लगभग जून आ जाएगा, और वैसे चुनाव आने वाले हैं, तो उससे पहले अगर कुछ हो जाए तो ठीक है। बाकी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, और लगभग 5-6 महीने की अगर तैयारी होती है तो आप कोई भी एग्ज़ाम ईजिली पास कर सकते हैं। और अगर आप वैसे पास नहीं हो रहे हैं, कम नंबर आ रहे हैं, तो राजस्थान पुलिस में कई बटालियंस की जो वैकेंसी आएंगी उनमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो धन्यवाद। लेकिन अंत में यही कहूँगा कि जिनके इतने नंबर बन रहे हैं वो सभी सेफ़ हैं, और अपना रिज़ल्ट निकाल लें, और मैं एक पोल करवाऊँगा उसके ऊपर अपना स्कोर शेयर करें। धन्यवाद।